नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। देखिए साथियों, कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी का जब से एक ट्वीट आया है कि 20 सितंबर तक जो रिव्यू कमेटी है वो अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देगी और जो भी विवादास्पद क्वेश्चन, लगभग 170 क्वेश्चन है, उन 170 क्वेश्चन के संदर्भ में यह कमेटी अपनी रिपोर्ट देने वाली है। जाहिर सी बात है, कोर्ट के आदेश पर इस कमेटी का गठन हुआ है और इस कमेटी की जो रिपोर्ट है वो सर्वमान्य रिपोर्ट होने वाली है, क्योंकि कोर्ट के आदेश पर ही इस कमेटी का गठन हुआ है। अब दिक्कत यह है कि जो चयनित अभ्यर्थी है वो और जो चयनित नहीं है, उन सब के बीच में एक जो द्वंद्व की स्थिति पैदा हो रही है, उस पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग बात करना चाहेंगे कि बहुत से स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चंस थे उनको भी मैंने इस वीडियो में शामिल किया है। और विशेष रूप से पहले हम लोग बात करना चाह रहे हैं कि इस पूरी प्रोसेस में क्या संभावना है, उसको लेकर हम लोग बात करना यहाँ पर सबसे पहले चाह रहे हैं। यहाँ पर देखिए कि दो संभावनाएं बड़े बड़े तौर पर आप लोगों के सामने यहाँ पर है। एक संभावना कि पूरा जो संपूर्ण रिजल्ट है उसको रिवाइज कर दिया जाए और एक नई कट ऑफ बना दी जाए। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो अभ्यर्थी चयनित है वो अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और दूसरी स्थिति यह है कि जो मौजूदा कट ऑफ है उसी कट ऑफ पर एक रिवाइज रिजल्ट जारी किया जाए और उस रिजल्ट के अंदर जो नए अभ्यर्थी हैं उनको शामिल कर लिया जाए और जो मौजूदा अभ्यर्थी सिलेक्टेड है उनको यथावत रखा जाए। ये दो संभावना है। लेकिन दूसरा जो ट्वीट कर्मचारी चयन बोर्ड का अध्यक्ष का आया, इस ट्वीट ने और परेशान कर दिया उन लोगों को जो लोग पहले से सिलेक्टेड हैं। इन्होंने कहा कि L2 रिजल्ट रिवाइज होने से ऑलरेडी सर्विस में कैंडिडेट की अभिशंसा प्रत्यारित करनी पड़ी तो करेंगे, मगर मैं खुद ऊपर से नीचे हर स्तर पर मिलकर प्रयास करूंगा कि आपको भी राहत दी जाए। प्रयास से सब संभव है। आखिरी बात, अपने स्वार्थ पर जरूर सोचें मगर दूसरों के लिए बुरा ना सोचें। यहाँ पर जो एक वर्ड इन्होंने काम में लिया है वो है प्रत्याहारित, और इसका अर्थ होता है वापिस लेना। हिंदी का वर्ड, हालांकि ये वर्ड गलत है, थे की जगह यहाँ पर तय आना चाहिए था। खैर, यहाँ पर अब अगर हम लोग देखें तो ऑलरेडी सर्विस में कैंडिडेट की अभिशंसा वापिस करनी पड़ी तो करेंगे, मगर मैं खुद ऊपर से। खैर, इनका कहने का मतलब यह है कि रिजल्ट जब रिवाइज होगा तो ऐसी स्थिति में जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनको, उनकी जो अभिशंसा है उनको अगर बाहर करना पड़ा तो करेंगे। लेकिन एक कोशिश यह भी रहेगी कि जो अभ्यर्थी चयनित है उन अभ्यर्थियों पर इस पर कोई प्रभाव ना पड़े, इसके लिए भी हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। यानी एक हम कह सकते हैं कि सकारात्मक जो एक इनका जो दृष्टिकोण तो इसके प्रति है, लेकिन ये कहाँ तक संभव हो पाएगा, इसके पीछे दो ही मैं आपको बड़ी बड़ी जो बातें बता रहा हूँ कि पूरा रिजल्ट रिवाइज होने पर जो चयनित अभ्यर्थी है वो बाहर हो जाएंगे। ऐसे में जो स्टूडेंट अभी चयनित हैं वो रिवाइज रिजल्ट से पहले सरकार के माध्यम से सरकार से वार्ता करें, आंदोलन करना पड़े तो करें, और उसके माध्यम से सरकार से वार्ता करके एक परिपत्र आप लोग जारी करवा लें, एक आदेश जारी करवा लें कि अगर रिजल्ट रिवाइज होता है तो ऐसी स्थिति में जो चयनित अभ्यर्थी हैं उन पर इसका कोई, इस रिजल्ट के रिवाइज होने का कोई प्रभाव ना पड़े। ये आप पहले कर सकते हैं। लेकिन बहुत से जो चयनित अभ्यर्थी है वो सुस्त पड़े हैं। वो कह रहे हैं कि जब रिवाइज रिजल्ट आएगा हमें सिलेक्टेड, हमें बाहर कर दिया जाएगा तो सरकार के पास में जाएंगे, सरकार नहीं मानेगी तो हम कोर्ट में जाएंगे। और साथियों, कोर्ट की जो प्रोसेस है वो बहुत लंबी प्रोसेस होती है। जो अभ्यर्थी, अभी जो कमेटियाँ बनी वो इतनी आसानी से नहीं बनी है। पिछले 1 साल से ये स्टूडेंट संघर्ष कर रहे हैं, पैसा बहा रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं। तो इतना आसान नहीं है कोर्ट का रास्ता। और कोर्ट जो है वो फैसला आपके पक्ष में दे ये भी जरूरी नहीं है। और अगर कोर्ट ने आपके खिलाफ फैसला दिया तो सरकार को भी एक बहाना मिल जाएगा कि हम क्या करें, इसमें तो कोर्ट ने फैसला दिया है। तो कोर्ट से बेहतर सरकार है। आप सरकार के पास में जाएंगे, आगे आने वाले समय में विधानसभा के उपचुनाव है तो शायद सरकार आपकी बात को सुने। लेकिन ये अभी ये होना बड़ा आसान है, लेकिन बाद में होना काफ़ी मुश्किल है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ साथियों, अभी सभी स्टूडेंट जो है वो आंदोलन करने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन जब रिजल्ट रिवाइज होगा तो बहुत से ऐसे लोग जो अभी चयनित हैं वो रिवाइज रिजल्ट में भी चयनित होंगे। तो वो अभ्यर्थी आप लोगों के साथ में नहीं आए
नहीं आएंगे, जाहिर सी बात है, क्यों नहीं आएंगे भाई, इतना तो इंसान स्वार्थी है, हम लोग जानते हैं। जिस समाज में हम लोग रह रहे हैं इतना तो हमें पता है कि कौन क्या कर सकता है। जब बात अपने पर आए तभी अभ्यर्थी बाहर आएगा, उससे पहले कोई बाहर नहीं आएगा। जो पीड़ित है वही आंदोलन करेगा, जो पीड़ित नहीं है वो कोई आंदोलन में आपका साथ देने के लिए आपके सामने नहीं आएगा। इसलिए अभी सभी अपने आप को पीड़ित समझ रहे हैं, इसलिए वो आपके साथ आ जाएंगे। और इसलिए अभी मैं कह रहा हूँ कि अभी समय बहुत अच्छा है, बहुत गोल्डन पीरियड है कि आप सरकार के सामने अपना ये प्रस्ताव लेकर जाएं। और सरकार इस पर अभी भी फैसला ले सकती है। बाद में क्या फैसला ले, बाद में विधानसभा के उपचुनाव भी हो जाएं, शायद रिजल्ट जब तक रिवाइज आए उस तक, तो उसके बाद में हो सकता है कि सरकार भी इतने कम अभ्यर्थी, हो सकता है 3-4 जो भी अभ्यर्थी रिवाइज रिजल्ट में शामिल होंगे और जो अभ्यर्थी बाहर होंगे 3-4 हज़ार, हो सकता है कि सरकार उनको ज़्यादा सीरियस ले ना ले। और कोर्ट का रास्ता बड़ा पथरीला रास्ता है, बड़ी लंबी प्रोसेस कोर्ट की आप लोगों की हो जाएगी, तो इसलिए सरकार के पास में जाना एक अच्छा कदम है फिलहाल। लेकिन एक जो इसके साथ में जो एक बात आ रही है शैडो पोस्ट को लेकर, कि सरकार शैडो पोस्ट का गठन कर दे और शैडो पोस्ट के माध्यम से जो चयनित अभ्यर्थी है उनको बाहर ना करें और जो नए अभ्यर्थी शामिल है उनको भी शामिल कर लें। इसमें भी एक टेक्निकली छोटी सी प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम ये है कि कितनी सीमा तक शैडो पोस्ट का हम लोग क्रिएट करें और उसके बाद में कितने अभ्यर्थियों को शामिल करें। क्योंकि जरूरी नहीं है कि 1000 अभ्यर्थी हों, जरूरी नहीं है 2000 हों, अधिक भी अभ्यर्थी हो सकते हैं। जैसा कि कुछ न्यूज चैनल्स वाले 4000 के आसपास जो एजुकेशन नगरी वगैरह जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो इस प्रकार की न्यूज़ दे रहे हैं। हालांकि ये अभी स्पष्ट नहीं है और ना ही ये ऑथेंटिक न्यूज़ है, क्योंकि रिजल्ट तो रिवाइज हुआ ही नहीं, कैसे पता चला। लेकिन अगर हम लोग माने एक एग्जाम्पल के तौर पर, मैं अगर आप लोगों को हिंदी का अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा एग्जाम्पल दूं, शायद मैं आप लोगों को हिंदी के एग्जाम्पल से बेहतर समझ आ पाऊँ। अगर एक ट्यूशन चेंज हुआ साथियों तो 2 नंबर का सीधा सीधा अंतर हुआ। लेकिन एक ट्यूशन अगर गलत ट्यूशन है और उसको चेंज किया गया तो सीधी सीधी बात है कि लगभग 2.66 नंबर का यहाँ पर जो है वो चेंज हो जाएगा। और अगर एक डिलीट ट्यूशन ठीक हुआ तो 2 नंबर का चेंज हो जाएगा। गलत ट्यूशन चेंज हो रहा है तो 2.66 नंबर का चेंज हो जाएगा। अगर 2 ट्यूशन चेंज हुए तो 5 नंबर का गैप हो जाएगा। और आप लोग जानते हैं, अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो हिंदी की दोगुना की कट ऑफ 231 रही, फाइनल कट ऑफ 236 समथिंग कुछ पॉइंटों में रही। अगर 5 नंबर का अंतर होता है तो जो अभ्यर्थी दोगुना में चयनित हैं वो लगभग सभी फाइनल चयनित हो जाएंगे। और ऐसी स्थिति में जो आने वाली वैकेंसी है उसकी लगभग पोस्टें समाप्त हो जाएगी। तो ये एक प्रॉब्लम आ जाएगी सरकार के सामने, जब 48,000 की वैकेंसी में हिंदी की 3100 पोस्ट थी, एसएसटी की 4700 पोस्ट है। अभी जो थर्ड ग्रेड की वैकेंसी आने वाली है, फिलहाल थर्ड ग्रेड में 23,000 पद रिक्त हैं। और ऐसी स्थिति में अगर एक सब्जेक्ट में 1000 अभ्यर्थियों को 1500 अभ्यर्थियों को शामिल किया गया, 3100 पोस्ट 48,000 की वैकेंसी में हिंदी को मिली, तो 23,000 में 50% सीधा सीधा हम लोग कर लेंगे। 1500 पोस्ट, 1500 में 1000, 1500 स्टूडेंट तो सीधे सीधे शैडो पोस्ट से सिलेक्ट हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में समस्या ये आ जाएगी, आने वाली वैकेंसी लगभग समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए सरकार हो सकता है कि शैडो पोस्ट के बारे में कम सोचे, शिथिलता बरते, ये सरकार पर है। लेकिन अभी बहुत अच्छा मौका है विधानसभा उपचुनाव से पहले एक बड़ा आंदोलन खड़ा करके सरकार से ये आप लोग बात बिल्कुल मनवा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चुनाव के बाद में, रिवाइज रिजल्ट के बाद में बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। बहुत से अभ्यर्थी जो चयनित हो जाएंगे वो आप लोगों के सामने नहीं नजर आएंगे। ये बात मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता था। तो मैंने बात की पूरा, अब मुद्दे की बात यह है कि रिजल्ट आपका पूरा ही रिजल्ट रिवाइज होने की संभावना यहाँ पर सीधी सीधी कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने स्पष्ट कर दी है। यानी जो हम लोग एक बात और सोच रहे थे, इसके साथ में पैरेलल जो बात चल रही थी कि मौजूदा कट ऑफ में ही नए अभ्यर्थियों को शामिल किया जाए, इसकी संभावना लगभग खत्म हो गई है। पूरा रिजल्ट रिवाइज होगा और ऐसी स्थिति में जो लोग सिलेक्टेड हैं उनके सामने बहुत बड़ा एक संकट है। वो अपना समाधान करें और एक दूसरे से कनेक्ट रहें, एक दूसरे से ग्रुप से कनेक्ट रहें, और इस पर आप लोग आगे क्या आप लोगों को करना चाहिए वो आप लोग ज़रूर सोचें इसके बारे में। दूसरी बात, एक ये जो ट्वीट आया था, हालांकि इसका कोई ज़्यादा महत्व है नहीं, और अब लोग जो बात कर रहे थे कि जो अधिकतर जो पिछले वीडियो पर कमेंट आए उनकी हम लोग बात कर रहे हैं, अलग अलग क्वेश्चंस जो सामने आए थे उनकी अगर हम लोग बात करें यहाँ पर,
एक क्वेश्चन यहाँ पर है कि एसएसटी में पता है क्या कौन से ट्यूशंस है। देखिए साथियों, वो सभी ट्यूशंस जो डिलीट हैं, वो सभी ट्यूशंस जिनको प्री आंसर की और मेन आंसर की के अंदर आंसर को बदला गया, और वो सभी ट्यूशंस जिन पर आपत्तियां लगी है, वो सभी ट्यूशंस आप लोगों के लिए यहाँ पर रिव्यू कमेटी के पास में है। आप लोग जानते हैं जब 170 ट्यूशन रिव्यू कमेटी के पास में है, इसका मतलब आप लोग मान के चलिए एक एसएसटी सब्जेक्ट हो गया, हिंदी हो गया, एक हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पर बड़े बड़े तौर पर देखें तो साइंस मैथ का, इसके अलावा 4-5 लैंग्वेज और 8 सब्जेक्ट के 170 क्वेश्चंस आप लोगों के यहाँ पर रिव्यू कमेटी के पास में है। तो इसका मतलब केवल जिन पर आपत्तियां आई है ये दायरा नहीं है, इसका दायरा बड़ा है, और जो भी आपत्तिजनक क्वेश्चन है उन सबको रिव्यू कमेटी के पास में माननीय हाईकोर्ट के आदेश पर भेजा गया है। तो जाहिर सी बात है 10-12 क्वेश्चन तो हर सब्जेक्ट के हैं, लेकिन कितने चेंज होते हैं, क्या होता है, वो तो बाद में जब रिवाइज रिजल्ट आएगा और उसके साथ में जो फाइनल आंसर की आएगी तभी पता चल पाएगा। अभी इस प्रकार के तुक्के लगाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सर मेरिट पहले वाली ही रहेगी या दोबारा बनेगी? संभावना 100% यह है कि मेरिट जो है वो आपकी पूरी दोबारा बनेगी। जब रिजल्ट जाहिर सी बात है रिवाइज होगा तो मेरिट तो दोबारा ही बनने की संभावना रहेगी। रिजल्ट रिवाइज होने पर जिनकी पोस्टिंग हो चुकी है, क्या उनकी काउंसलिंग दोबारा होगी? ये बड़ा एक सवाल था, काफ़ी कॉमन सवाल। देखिए, जब रिजल्ट रिवाइज होगा तो आपकी काउंसलिंग दोबारा ही होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो मामला कोर्ट में चला जाएगा। मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा? अभी जब वेटिंग लिस्ट आई तो वेटिंग लिस्ट में बहुत से अभ्यर्थियों को होम डिस्ट्रिक्ट मिल गया, और जो अभ्यर्थी पहले से चयनित थे उनको अपना गृह जिला मिला ही नहीं। ऐसे में जो अभ्यर्थी पहले से चयनित थे उन अभ्यर्थियों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया कि भाई जो वेटिंग लिस्ट से सिलेक्ट हो रहे हैं वो तो हम गृह जिला ले रहे हैं, और जो पहले चयनित है उनको गृह जिला मिल ही नहीं रहा। तो ऐसे में काउंसलिंग दोबारा करवानी पड़ेगी, क्योंकि मेरिट बेस पर जिलों का आवंटन होता है। तो मेरिट बेस पर जब जिलों का आवंटन होगा तो ऐसी स्थिति में काउंसलिंग दोबारा करनी पड़ेगी। जब नंबरों में बदलाव होगा तो अभ्यर्थी ऊपर नीचे भी होंगे, तो काउंसलिंग दोबारा होने की संभावनाएं रहेगी, और नहीं होगी तो फिर वही कोर्ट का मामला और फिर मामला फंस जाएगा यहाँ पर। तो काउंसलिंग तो मुझे लगता है कि दोबारा करवानी पड़ेगी। एक सवाल यहाँ पर है, गलत आंसर किसे सिलेक्ट हैं और हंगामा और कर रहे हैं? योग्य का चयन होना चाहिए एंड अयोग्य बाहर होना चाहिए। देखिए, यहाँ पर पहली बात तो योग्य और अयोग्य की है ही नहीं। क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा आप लोगों को? फिर बात है अधिकार का। देखिए, अगर कोई जनरल का स्टूडेंट है और वो जनरल की कट ऑफ को फाइट नहीं कर पाया, भाई दो है, हो सकता है उसके ओबीसी से नंबर ज़्यादा हो, उसके SC ST EWS MBC से नंबर अधिक हो। उन सबसे अधिक नंबर होने के बावजूद, उन सबसे अधिक योग्य होने के बावजूद वो सिलेक्टेड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसने जनरल की कट ऑफ को फाइट नहीं किया है। इसका मतलब उसका अधिकार नहीं है नौकरी पाने का, बात योग्यता का है ही नहीं। और यही मैं कह रहा हूँ कि जब आप कोर्ट के पास में जाएंगे तो वहाँ पर योग्यता काम नहीं आएगी, वहाँ पर काम आएगा आपके अधिकार क्या है। क्या आप नौकरी पाने के अधिकार हैं रिवाइज रिजल्ट के अकॉर्डिंग या फिर नहीं है? तो वहाँ पर समस्या खड़ी हो जाएगी। सरकार कुछ भी कर सकती है। सरकार चाहे तो एक अनपढ़ को SDM बना दे, सरकार तो कुछ भी कर देगी भाई, लेकिन कोर्ट केवल उतना कर पाएगा जितना कानून में संभव है। कोर्ट आपकी भावनाओं को नहीं जानेगा, कोर्ट आपकी भावनाओं के अनुरूप काम नहीं करेगा कि जो लोग नौकरी लग चुके हैं उनके साथ में क्या होगी, उन्होंने एक अपना सामाजिक स्ट्रक्चर जो उनका खड़ा हो गया है उनके साथ में क्या होगा, ये सब कोर्ट नहीं समझेगा। कोर्ट आपके अधिकारों को देखेगा। कोर्ट कानूनी रूप से जो आपके अधिकार है वही आप लोगों को दे पाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सरकार कुछ भी कर सकती है, और आप सरकार के पास में जाएंगे तो आपकी समस्या का समाधान जरूर होगा। बात योग्यता की नहीं है, बात अधिकार की है। और जो अभ्यर्थी बाहर है उनका अधिकार है नौकरी पाने का, क्योंकि उनके क्वेश्चन ठीक हैं। और जो अभ्यर्थी सिलेक्टेड है उनके प्रति सरकार की दया भावना अगर हो तो वो अभ्यर्थी बाहर नहीं होंगे, ऐसा मेरा मानना है। जो गलत प्रश्नों से सिलेक्शन ले चुके हैं और जो मेहनत करके सही प्रश्नों पर बाहर हैं वो कहाँ जाए, बिल्कुल ठीक बात है। जो अभ्यर्थी पिछले 1 साल से संघर्ष कर रहे हैं, पैसा बहा रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं, मेंटली टॉर्चर सहन कर रहे हैं, और वो सिलेक्टेड भी नहीं है, जाहिर सी बात है।
तो उन अभ्यर्थियों के साथ में तो गलत हुआ है। और 4000 का जो आंकड़ा है ये पूछ रहा कहाँ से आया, एजुकेशन नगरी डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू आया है। हालांकि ये मुझे तुक्का ही लग रहा है। डिलीट क्वेश्चन पर भी रिव्यू चल रहा है। बिल्कुल साथियों, जो भी क्वेश्चन आपत्तिजनक है उन सब पर रिव्यू कमेटी काम कर रही है और ये काम लगभग कंप्लीट हो चुका है। अगला यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि जो ज्वाइन कर चुका है उसे कभी हटाया नहीं जाता, ये नियम है भले ही वो मेरिट से बाहर हो। ऐसा कोई नियम नहीं है, ये आपकी गलतफहमी है। क्योंकि एलएसए में अभी स्टूडेंट को बाहर किया गया, राजस्थान पुलिस में बाहर किया गया, 2012 की 3rd ग्रेड की वैकेंसी में बाहर किया गया। तो ऐसा तो कोई नियम नहीं है। दोगुना में जो पास नहीं है उनका भी सिलेक्शन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जब कर्मचारी चयन बोर्ड का अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि पूरा रिजल्ट रिवाइज होगा, इसका मतलब दोगुना की से कोई मतलब नहीं है कौन चयनित हुआ कौन नहीं हुआ। नए सिरे से मेरिट लिस्ट बनेगी तो उसमें जो भी अभ्यर्थी मौजूदा सीटों पर विधिवत आरक्षण के अकॉर्डिंग अगर जो भी अभ्यर्थी शामिल होंगे वो सभी चयनित कैटेगरी में माने जाएंगे। तो दोगुना की यहाँ पर कोई बात है नहीं। कोई गुरुजी बताएगा कि एसएसटी में कितने % हैं या डिलीट हो सकते हैं, कट ऑफ पहली वाली रहेगी या ऊपर नीचे होगी। कट ऑफ पहली वाली नहीं रहेगी, पहली बात। और दूसरी बात, एसएसटी के कितने % है भाई, जो जिस सब्जेक्ट का है वो अच्छी तरीके से जानता है कि किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आपत्तिजनक है। तो वो तो आप लोग जानते हैं, ये पूछने वाली बात है नहीं। हाँ, चेंज होगा नहीं होगा क्या होगा ये बात कहना मुश्किल है। मतलब जो नियुक्ति ले चुके हैं और साल भर से वेतन उठा रहे हैं उनके भविष्य की चिंता कर रहे हैं। जो योग्य हैं और पिछले साल भर से न्यायालय सचिवालय दिल्ली घूम रहे हैं उनके भविष्य की चिंता नहीं है। इनका कहना बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो अभ्यर्थी चयनित हो चुके अभ्यर्थी हैं उन लोगों का एक सामाजिक स्टेटस जो है उसके साथ में उनके साथ में भी कहीं ना कहीं ये जो है अन्याय है। नैतिक तौर पर उनके साथ में ये अन्याय है, न्यायिक तौर पर तो उनके साथ में अन्याय हो या ना हो, नैतिकता की वह बात बिल्कुल विरुद्ध है। हाँ, अगर जैसे ही 1-2 महीने की उनकी अगर पोस्टिंग रह चुकी होती और तब रिवाइज रिजल्ट आता तो एक बात समझ में आती है। लेकिन जब इतना लंबा समय हो चुका है और तब एक रिवाइज रिजल्ट आकर उन्हें एक ऐसी स्थिति में पहुंचाना जैसे वो सिलेक्ट है ही नहीं, ये बिल्कुल गलत है। इसलिए चयनित अभ्यर्थियों को यथावत रखना चाहिए और जो नए अभ्यर्थी उनको शामिल करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और ऐसा ही होगा, ऐसी हम सब लोग उम्मीद कर रहे हैं। सर, रिजल्ट दोबारा आने पर जो पर्सन एसएसटी में डिलीट हो गए हैं उनको चेंज हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और 2012 भर्ती में ऐसा हुआ तब कोर्ट ने राहत दी, जो लगे हुए अभ्यर्थी है उन्हें पद सर्जित कर सेवा में रखा गया। ये मेरी जानकारी से बाहर है। लेकिन हाँ, 2012 की जो 3rd ग्रेड की वैकेंसी थी उसमें क्वेश्चंस के आंसर कोर्ट के द्वारा फिर चेंज हुए और चेंज होने के बाद में बहुत से सिलेक्टेड अभ्यर्थियों को बाहर किया गया। अब उनको वापस शामिल कर लिया गया, ये मेरी जानकारी में नहीं है। मैंने एग्जाम्पल दिया था पिछले वीडियो में, 2020 की राजस्थान पुलिस की वैकेंसी में बहुत से अभ्यर्थी लगभग ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुके थे, उनको घर भेज दिया। उस पर भी एक स्टूडेंट का कमेंट आया कि उनको वापस शामिल कर लिया। मेरी जानकारी में नहीं है। और मेरा एक मित्र ऐसा भी है जो लगभग उन्होंने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली और वो बाहर हो गए थे। अगर ऐसा हुआ तो भाई मुझसे संपर्क जरूर करें, अपने कॉन्टैक्ट नंबर जरूर दें ताकि हम लोग बाकी स्टूडेंट को भी राहत दिला पाएँ। अगर ऐसा हुआ है तो, ऐसा तो शायद नहीं हुआ होगा। एलएसए की वैकेंसी में अभी 40 से 50 स्टूडेंट को 18 महीने की नौकरी करने के बाद में, साथियों आप लोगों को जानकर ये ताजुब होगा, लगभग प्रोबेशन पीरियड उनका कंप्लीट होने को था और उनको ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया जैसे वो कभी चयनित हुए ही नहीं। बताइए आप, 18 महीना की नौकरी उन्होंने कर ली थी कंप्लीट। तो ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ये कहना अलग बात है। अधिकार और योग्यता की मैंने आप लोगों के सामने बात की, इसलिए थोड़ा सा इसको जो लोग चयनित है वो ध्यान दें। चुनाव से पहले बहुत कुछ हो सकता है आपके पक्ष में। खैर, ये जो बात है 2012 वाली, ये मेरी जानकारी से फिलहाल बाहर है। हाँ, रिजल्ट रिवाइज हुआ, ये मेरे जानकारी में बिल्कुल है। सर, अगर कोई बंदा या बंदी अगर गलत आंसर की से लगा है और जो कोई एक क्वेश्चन से रह गया और सिलेक्ट होने के लायक था, तो इसमें कोई गलत नहीं है। जो गलत लगा है उसको हटाने में कोई एतराज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक करें सर आप कि जो अभ्यर्थी वास्तविक तौर पर, जो अभ्यर्थी अपने अधिकार जिनका नौकरी पाने का है वो होना चाहिए उनका सिलेक्ट। लेकिन इन अभ्यर्थियों की नौकरी लंबी हो चुकी है थोड़ी सी। मुद्दा यहाँ पर यह है, 1-2 महीने नौकरी हो जाती तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब काफी लंबा समय हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में बहुत समस्याएं खड़ी हो जाती है। बहुत से ऐसी महिलाएं जो है
वो अब शादी कर चुकी है, उनके बच्चे हैं, वो अब तैयारी नहीं कर पाएंगी। बहुत से ऐसे पुरुष भी हैं जो नौकरी लग चुके हैं और नौकरी लगने के कारण उनकी शादी हुई है। जरूरी नहीं है कि उनकी, अगर जाहिर सी बात है, जब किसी लड़के की नौकरी देखकर किसी लड़की ने शादी की है, तो जब उसकी नौकरी नहीं होगी तो वो उसके साथ में होगी क्या, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो जितना संकट महिला वर्ग पर है उतना संकट पुरुष वर्ग पर भी है। संकट दोनों ओर है। यहाँ पर एक अभ्यर्थी कह रहा है कि चयनित तो 100% बाहर नहीं होंगे, लेकिन हाँ जो चाहे या हाँ लेकिन हाँ नए अभ्यर्थी शामिल जरूर होंगे। कट ऑफ वही रहेगी। कट ऑफ, अब इस बात का तो कोई मतलब नहीं है। कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष ने स्पष्ट कर दिया, पूरा रिजल्ट रिवाइज होगा। हमें चयनितों से कोई शिकायत नहीं है, बस हमें शामिल कर लिया जाए। बिल्कुल ठीक बात है, चयनितों से किसी को कोई शिकायत नहीं है। जो अभ्यर्थी कुछ मार्जिन से बाहर रहे हैं, गलत तरीके से कुछ क्वेश्चंस को डिलीट कर दिया गया, कुछ क्वेश्चंस के आंसर गलत मान लिए गए, वो सभी अभ्यर्थी सिलेक्शन के हकदार हैं और उनको अपना हक जरूर मिलेगा। कमेंट कंप्लीट हो चुके हैं और जो हम लोग बात कर रहे थे साथियों, उम्मीद है कि आप लोगों ने सारे सवाल आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे कि क्या क्या इसके अंदर हो सकता है, क्या संभावनाएं हैं, उन पर हम लोगों ने बात की। और आने वाले समय में जो अब रिवाइज रिजल्ट होने का जो काम होगा, उससे पहले अगर जो नियुक्त टीचर्स हैं वो सजग जरूर रहें। बाकी जो चयनित नहीं है उनको तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनकी नौकरी पर वाकई में साथियों संकट है। इसलिए आप लोग इतने सुस्त ना रहें कि फिर आप लोग एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाए जो शायद आप लोग सोचते हैं तो भी शायद घबरा रहे होंगे। तो इसलिए साथियों, अभी समय बहुत अच्छा है, गोल्डन पीरियड है आप लोगों के सरकार से समय मांग कर उनसे वार्ता करने का। चुनाव से पहले, चुनाव के बाद में क्या होता है, एक लंबी प्रोसेस हो जाएगी, कोर्ट के पास में जाना, ये सब काफ़ी लंबा हो जाएगा। और इसलिए आप लोगों से मैं ये अनुरोध करूंगा, चयनित अभ्यर्थियों से, और जो चयनित अभ्यर्थी नहीं भी हैं, वो एक दूसरे से को कोसने के बजाय एक इस प्रकार की मांग जो सरकार के सामने उचित मांग भी है, वो अगर रखें तो इसका समाधान हो जाएगा। कोर्ट के रास्ते इसका समाधान होना बहुत मुश्किल है। हो सकता है कि जो नियुक्त अभ्यर्थी हैं उनके पक्ष में हो, और अगर उनके पक्ष में नहीं हुआ तो सरकार को बहाना मिल जाएगा, जैसा कि मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। तो इसलिए फिर सरकार को बहाना मिलने के बाद में आपके साथ में न्याय हो, ऐसी हम सब लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जो चयनित अभ्यर्थी हैं उन सब के साथ में हम सब लोग हैं। लेकिन जो अभ्यर्थी बोर्ड की गलती से बाहर हुए हैं, उन अभ्यर्थियों की भी कोई गलती नहीं है, उनको भी नौकरी मिलनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ जो आने वाली वैकेंसी है शैडो पोस्ट के कारण, उस वैकेंसी को भी प्रभावित ये वैकेंसी करेगी। लेकिन ये सब प्रभाव, ये सब दुष्प्रभाव ये बोर्ड की गलती के कारण है। अभ्यर्थियों की किसी की भी, चयनित और जो चयन से बाहर हैं, उनकी किसी भी प्रकार की कोई गलती है नहीं। तो इसलिए इन सभी अभ्यर्थियों के साथ में उम्मीद है कि सरकार अच्छा बर्ताव करेगी और सब कुशल मंगल और बहुत अच्छा होगा। और इसी शुभकामनाओं के साथ में इस वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं साथियों। मिलेंगे जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट अच्छी सी सूचना के साथ, किसी अच्छी क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया साथियों।